Okay, so good morning, everyone. And here we are again with our next class. Today we are going to study about Microsoft Excel, which is very powerful and very important for you. So this is MS Excel, and since you have already worked with PowerPoint and MS Word, most of the menu commands you will find them same, like this is file. So to create a new file, open an existing file, saving as a file with a rename, to print it, to share it with others, to export it in a different format, to publish it on the web or on another format, etc. ये सारा है। और जो आप लोगों ने स्टडी किया था प्रोटेक्ट करने का कि पासवर्ड कैसे लगाना है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, करंट शीट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, पूरी की पूरी वर्कबुक की स्ट्रक्चर क्या रहेगी, ये प्रोटेक्ट। सो बेसिकली, और इधर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये कब स्टार्ट किया, लास्ट मॉडिफाइड 11 o'clock। एक मिनट होल्ड करना ज़रा। Okay, so this is the फाइल मेनू। आफ्टर दैट होम है, जैसे MS वर्ड के अंदर था, जहाँ पर मोस्टली जिन चीज़ों पे हमें एक्शन लेना होता है वो सारी की सारी इधर मिलेंगी। फिर चीज़ों को क्या क्या हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, हमारा पेज लेआउट कैसे होगा, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, उसका प्रिंटिंग एरिया, कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग हो जाएंगी। जैसे आप इंसर्ट देखो तो इंसर्ट में यहाँ पर हम ग्राफ और ये चार्ट, किन चीज़ों को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे वो आ जाता है। पेज लेआउट के अंदर, इसके अंदर ग्रिड व्यू, हेडलाइंस वगैरह वो सारी आएंगी। यदि आप ये ग्रिड व्यू हटा दोगे तो ये प्लेन हो जाएगा, वो आपको रोज और कॉलम्स की जो लाइन होती है वो नहीं दिखेंगी। फिर एक प्रिंट प्रीव्यू होता है कि प्रिंटिंग के वक्त ये कैसा आएगा। अब आप देखो, यदि आप प्रिंट के इसको टिक कर दोगे तो ये एक डॉटेड लाइन आ गई, यानी एक पेज पर एक तो ये I और J के बीच में है और एक R और S के बीच में है। और आप इसको थोड़ा छोटा जूम आउट कर लोगे तो ये आपको इस तरीके से ये डॉटेड लाइन दिखाता रहेगा। ये देखो आप, ये इस तरीके से। तो जितना मटेरियल इस एक खाने के अंदर है वो एक पेज पर प्रिंट रहेगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यदि आपकी टेबल, मान लो जो इतना आपका डाटा है, तो 2 पेज पर प्रिंट होगा फिर वो। तो ये इसको देखने के लिए ये एक अच्छा होता है कि प्रिंट भेजने से पहले, पेपर के ऊपर उसको प्रिंट लेने से पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लो कि कितने पेजेस लगेंगे और कहाँ कहाँ पर आपकी टेबल ब्रेक होगी। यानी लंबी टेबल है तो उसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो पेपर की ओरिएंटेशन आपको कैसी रखनी होगी उसके अंदर। फिर
ये इसके स्पेशलिटी है फॉर्मूलाज वाली, और यही इसकी पावर है यहाँ पर कि फॉर्मूलाज को किस तरीके से इंसर्ट करना है और क्या क्या करना है, और इसमें बहुत पावरफुल है ये। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इतना पावरफुल है कि यदि आपको ये अच्छे तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर लो तो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह उसके जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसकी हेल्प से सब कुछ जो भी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर कुछ भी किया जा सकता है, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर ईआरपी है, ये पूरे का पूरा सिंगल पैकेज अपने आप सारी चीज़ों को ये हैंडल कर सकता है। तो इस तरीके से 1 मिनट मैं उसको पहले वो ठीक कर दूँ वापस व्यू, और ये और 100% ये इधर हम आ गए। अब तो ये इसका वो है जितने भी, फिर डाटा को प्रोसेस कैसे किया जा सकता है, रिव्यू फंक्शन है उसके अंदर कि स्पेलिंग मिस्टेक, थिसरस, कोई एक्सेसिबिलिटी है, कुछ ट्रांसलेट करना है, नया कमेंट। रिव्यू का मतलब है कि आपकी शीट को कोई और चेक करे या किसी और की शीट को आप चेक कर रहे हो, कोई कमेंट लिखना है। तो मान लीजिए इस सेल के अंदर कोई वो फिगर है तो आप कमेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आप उसमें लिख सकते हैं कि this figure is not correct, ऐसे करके। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से एक रेड कॉर्नर में आ जाएगा, और जैसे ही आप उसको माउस अपना पॉइंटर वहाँ पर लेकर जाओगे तो वो उसको दिखाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि ऐसे इनविजिबल रहेगा, और फाइनेंस अकाउंट्स में बहुत बार लोगों को ज़रूरत होती है बताने की कि क्या करना है आपने, तो उसमें स्पेस नहीं घेरेगा और वो इनविजिबल मोड में रहेगा नॉर्मली। जैसे ही आप अपना माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, और 1 मिनट पहले मैं देख लूँ कोई वेट तो नहीं कर रहा क्लास में। ओके, नहीं, ठीक है, वो नज़र आ जाएगा उधर से। ये है सारे कमेंट्स शो करने के लिए, प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, और शीट को प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड लगाना है। वर्कबुक और शीट में फ़र्क ये होता है, ये वन शीट है, दिस इज़ वन शीट, और आप यहाँ पर नीचे शीट 1 जिस पर लिखा है उसका आप राइट क्लिक करोगे तो आप ये काम और कर सकते हो। नया शीट इंसर्ट हो सकता है, या तो यहाँ से इंसर्ट से क्लिक कर लो, नहीं तो ये प्लस का साइन है, इधर से आप क्लिक करते जाओगे तो शीट 1, शीट 2 ये बनती चली जाएगी। और उसी तरीके से आप शीट को राइट क्लिक करके यू कैन रीनेम इट। रीनेम का मतलब आप उसको कोई भी, आप जैसे हम एक नाम दे देते हैं सूरज, दूसरा रीनेम आपने किया तो इसको हम बना सकते हैं आरिश, ऐसे आप अलग अलग। तो अब इसके अंदर ये हमारा, आप यूँ मान के चलो कि जैसे एक फ़ोल्डर है और फोल्डर के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो उस तरीके से शीट को मान लो जैसे आपने पूरे साल का अपना वो बनाना है डेटाबेस, तो इसमें आप इसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल उसके हिसाब से आप बनाते हुए यूज़ कर सकते हो। ये वो इसका एडवांटेज है। तो राइट क्लिक करने से और ये जितने भी एक्शंस हैं वो सारे के सारे आपको उसमें दिखाएगा कि आप उसका कोड देखना है बैकग्राउंड में, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ए कोड, सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा कोडिंग है, कैसे फंक्शन कर रहा है, बट वो थोड़ा सीरियस होता है, ना ही छेड़ो तो अच्छा रहेगा। फिर आपने इसको मूव करना है या इसी चीज़ को यूँ का यूँ कॉपी करना है, रीनेम, डिलीट करना है, यूज़ नहीं है, ये सारे काम यहाँ से आप कर सकते हो। और ये इसकी कलरिंग का है कि आप अलग अलग चीज़ों को वो कर सकते हो। तो जैसे मान लो आप इसको येलो कलर सेलेक्ट करोगे तो ये इसका टैब का कलर जब आप फाइनली ऐसे करके देखोगे तो ये आपको कलर पैटर्न में दिखाएगा। उससे इजी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि आप कैसे शीट को आइडेंटिफाई करने में आपको वो हेल्प करेगा। तो ये इसकी बेसिक फीचर्स हैं जो आपको बहुत रेगुलरली काम में आएंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको ये सीखना है इसके अंदर कि डाटा एंट्री कैसे की जाए। तो डाटा एंट्री इसमें बड़ी सिंपल है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये रो होती है लेफ़्ट से राइट तक, दिस आर ऑल रोज़।
एक रो का मतलब ये एक डाटा है पूरा, किसी भी चीज़ को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो। और कॉलम्स होते हैं टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे तक जो चलेगा, ये दीज आर दी कॉलम्स। किसी भी चीज़ का इंटरसेक्शन ये इस वक्त जैसे ही आप यहाँ पर माउस पॉइंट क्लिक करेंगे तो ये ई कॉलम और 6th रो का, इसको हम बोलते हैं सेल। ये आ जाएगा, ये बन गया हमारा सेल। और इस सेल को आप कोई, इसमें जब आप कुछ लिखेंगे तो वो कलर भी आप उसको चेंज कर सकते हो। और आप इसको, ये कलर इस तरीके से कर दिया। जिस भी सेल की आपको पोजीशन देखनी है वो यहाँ से आपको पता चल सकता है। इस वक्त E6 में है हम, तो E कॉलम और 6th रो इसका इंटरसेक्शन, इस एक किसी एक चीज़ को बोला जाता है सेल। जैसे इस वक्त ये है, ये G6 हो गया, G और 6 G6, तो ये आपने इसमें डाल दिया। तो ये आपको इस तरीके से हेल्प करेगा। कहीं पर भी फार्मूला देखने के लिए आप जहाँ क्लिक करेंगे वो इधर आ जाएगा, और इसके अंदर आप जो भी वैल्यू लिखेंगे इमीडिएटली यू कैन सी वेयर यू आर। एंड इट हैज़ ए वेरी लॉन्ग लिस्ट। जितना आप अपना डाटा क्रिएट करते चले जाएंगे, ये आपकी रोज बढ़ती चली जाएंगी। अभी एक स्क्रीन पे ये मुझे 24 तक दिखा रहा है। जैसे जैसे मैं इसको ऐड करता जाऊंगा ये बहुत बड़ा होता चला जाएगा, और इसी तरीके से ABCD से लेके Z तक, उसके बाद फिर ये रिपीट करने लग जाएगा, ABCDEFGHIZ तक पहुंचेगा ये हमारा कॉलम्स। फिर AA, तो AAABACADAE, ये उस तरीके से। तो आप ये मान के चलें कि ये बहुत लंबी शीट इमेजिनरी तौर पर काफ़ी लंबी बन सकती है। आप इसको ये मान के चलो, आप करमपुरा कैंपस में आए हो तो जो कोने पे मंदिर है वहाँ से लेके अपना अंदर कैंपस के अंदर तक की दीवार तक इतनी लंबी शीट ये क्रिएट कर सकता है इमेजिनरी, जो कि स्टोर रहेगी यहाँ पर। मतलब यदि आपके पास इतना लंबा कागज हो गया, उसके ऊपर आप प्रिंट ले इसको, तो ये उतनी लंबी शीट क्रिएट कर सकता है। तो हम जितना भी डाटा ऐड करते हैं वो इन सेल्स के अंदर हम डाटा ऐड करेंगे। तो बाकी डाटा एंट्री सिंपल है। आप लोगों को वो जो नॉर्मली हम फर्स्ट रो जो लिखते हैं वो हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने क्लास में कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, तो फर्स्ट रो के अंदर आपने सीरियल नंबर डाल दिया, सेकंड में आप नेम लिख दीजिए, उसके बाद आप लिख दीजिए रोल नंबर और सब्जेक्ट, ये इस तरीके से। अब इसकी बहुत मतलब क्या क्या हुआ है देखो। अब आपको ये लगता है कि ये यहाँ पे आपने लिखा 1 2 और इस तरीके से सीरियल नंबर आ गया। फिर आप लिखते हो नेम, नेम के अंदर मान लीजिए आपने लिखा अमनदीप सिंह, ठीक है। ये दिखने में अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि अमनदीप C कॉलम से स्टार्ट होकर D में चला गया, वो दिख रहा है यहाँ पर। एक्चुअल में वो नहीं है वो। यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो खाली दिखाएगा, ये अभी इसमें कुछ नहीं है। तो ये देखो आप, इस वक्त जो हमने टाइप किया वो C3 पोजीशन है इसकी, C कॉलम के अंदर तीसरी रो के अंदर ये डाटा है, और इस सेल के अंदर जो भी है वो यहाँ इसके बार में दिखाएगा। तो आपने किसी चीज़ को एडिट करना है तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो ऊपर जैसे हम यहाँ पर अमनसीत जिंग लगा दें और एंटर प्रेस करें तो वो एडिट हो गया हमारा। दोनों तरीके हैं, सेल के अंदर जाके आप उसको चेंज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से। बहुत जब लंबा टेक्स्ट होता है तो बेटर ये है कि वो इधर विजिबल रहेगा पूरा, उस तरीके से आप उसको कर। और इसमें ये एक बेनिफिट है कि आपको लगता है कि यदि कोई फील्ड आपका लंबा है तो इसके कॉर्नर को, इसकी लाइन को आप ले जाओ। अभी देखो जैसे ये सेल के अंदर है तो प्लस का निशान बन जाएगा मेरे माउस पॉइंटर का। मैं यहाँ पर लाऊंगा तो ये क्रॉस विद एरो
ये बन जाएगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ से इसको कितना ही एक्सपेंड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मुझे मालूम हो कि मेरा जो लंबे से लंबा नाम है मेरे डेटाबेस में वो कितना आएगा। तो इस तरीके से आप इसकी लेंथ को और चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हो। ये लेकिन ये देखो आप पेज की लेंथ ये उतनी ही है। यदि मैं इन सब को छोटा कर दूं तो उसमें उतने स्पेस के अंदर ज़्यादा सेल आ जाएंगे इस पेज लाइन के अंदर। ये देखो अभी आई और जे तक ये आ गया, इतने सेल हैं। तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा एक पेज में प्रिंट हो जाएगा। बट यदि मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो वो कम हो गया, बाकी जो ये 44 और उधर था वो उस पे पेज से आगे चला गया। ये इस तरीके से ये व्यू जो हमें हेल्प करेगा। अब एक बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग कमांड है कि आपको अलग अलग सेल्स को एक्सपेंड करना, उसकी एडजस्टमेंट करना, उसकी हाइट को, उसकी विड्थ को। आपको लगता है कि आपकी टेबल के अंदर सब कुछ यूनिफॉर्म रहेगा, तो उसके लिए एक ये बड़ी इसका इंटरेस्टिंग फीचर है। ये जो आपको ऊपर कॉर्नर दिखेगा एक, और जो आपका कॉलम है ए, ये दिस इज हमारा ए कॉलम, दिस इज आवर वन फर्स्ट रो। इसका जो इंटरसेक्शन है यहाँ पर, आप इसको सेलेक्ट करोगे तो पूरी की पूरी आपकी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। तो अब आप इसके ऊपर जो एक्शन लोगे वो पूरी की पूरी वर्कशीट के ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ से पकड़ के मान लीजिए मैं ए को मैंने इतना बड़ा कर दिया, छोड़ दूँ, तो आप ये देखो सारे मेरे जितने भी सेल हैं वो सेम विड्थ के हो गए। और इसी तरीके से दोबारा आप इसको सेलेक्ट करके यदि आप एक रो को क्लिक कर दो तो ये सारा मेरा टेबल रीऑर्गेनाइज हो गया। तो ये होती है ग्लोबल कमांड इसकी, कि इसकी तरह के इसको आप सेलेक्ट करके जो आप सेल के ऊपर एक्शन लोगे सभी सेल्स का वो कॉमन एक्शन हो जाएगा। तो दिस इज इट्स इंटरसेक्शन यहाँ पर। और उसके अलावा आप किसी भी सेल को करोगे तो वो इंडिविजुअल होता है। मैं कॉलम को पकड़ के करूँगा तो वो पूरी की पूरी कॉलम पर रहेगा, और यदि मैं एक रो को करके उसके बॉर्डर्स को इंक्रीज करता हूँ तो एक ही रो मेरी अफेक्ट होगी। ये इस तरीके से इसको किया जाता है। अब तो इसका फीचर है ये कि किस तरीके से आपको आपके सेल्स और कॉलम्स की विड्थ को एडजस्ट करना है। आप सिंपली, और इसमें एडिटिंग बड़ी इजी है, आप पूरे पोर्शन को आप एडिट सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने का तरीका नॉर्मल, और यदि डिलीट वर्ड को दबा दोगे तो जितना टेक्स्ट की को जितना टेक्स्ट है उसके अंदर वो सारा डिलीट हो जाएगा वहाँ से, और ऊपर अंडू करेंगे तो वो वापस आ जाएगा, लेकिन लास्ट अंडू ही वापस आएगा। अब इसमें एक ये आप देखो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है पेज के नीचे। ये इस वक्त क्या कह रहा है कि मैंने इतना पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ, जितना ये हाईलाइटेड आपको दिख रहा है, यदि मैं सारे को येलो करूं तो ये इतना हाईलाइटेड हो गया येलो वाला। अब आप शीट के बॉटम पर देखो, मैथमेटिकल चीज़ें ये ऑटोमेटिकली अपने आप कैलकुलेट कर रहा है। ये इसमें दिखा रहा है हमें हमारा टोटल है सम 47। इसको जितनी भी इसके अंदर डिजिट्स नज़र आए, 44 जमा 2 46 जमा 1 47, तो ये इसने सम दिखा दिया यहाँ पर। और 9 का काउंट है कितने, हम ये यहाँ से ABCD और इनका करके, और उसका एवरेज इन मार्क्स का जितने भी इसके अंदर डिजिट हैं, हमारे न्यूमरल्स हैं, उन सब का ये एवरेज ऑटोमेटिकली। तो यदि आप इन फिगर्स को आप चेंज करो, जैसे हम यहाँ पर मान लो मैं इसको अब आप देखो हमारा ये अब कोई सेलेक्ट नहीं है, ये सेलेक्ट है, ये सेल ब्लैंक है, तो नीचे कुछ नहीं आ रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और अब यदि मैं इसमें यहाँ पर कुछ और फिगर लिखूँ, ये मैंने इस तरीके से लिखा, और यदि मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ तो ये आप देखो एवरेज काउंट 4 है। काउंट का मतलब नंबर, और सम का मतलब ऑटोमेटिकली आप इनको जोड़ोगे तो 8018 इसका टोटल बनेगा।
ये ऑटोमेटिकली इतना हमें कैलकुलेट करके दे रहा है। और दूसरा इसका एक और इसमें कैलकुलेशंस इतनी इजी हैं, आपने जिस चीज़ से जिस चीज़ का कैलकुलेट करना है उनको आप सेलेक्ट करके ऑटो सम, ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है ऊपर, ऑटो सम को आप क्लिक करोगे तो ये अपने आप उसका लास्ट रो के अंदर उसका टोटल डाल देगा। तो ये हमारा टोटल आ गया। और यहाँ पर ये इसमें आपको देखना चाहिए, ये इसका फॉर्मूला आपको दिखा रहा है। इधर आ गया सम, यानी ये फंक्शन है कि हमने क्या किया है, टोटल किया है। टोटल मीन्स सम मीन्स एडिंग देम, नॉट काउंटिंग देम। और ये दो कलर में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया। ग्रीन कलर का मतलब रिजल्ट और ब्लू कलर का मतलब हमारा सिलेक्शन एरिया। और इसी तरीके से ये फॉर्मूला वो बना रहा है इज इक्वल टू। अब ये एक इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें ये हमें क्या दिखाता है। अब आप देखो, मैं पहले ये डिलीट कर दूं। हम इसमें डाटा एंट्री कई तरीके से करेंगे। कुछ हमारा टेक्स्ट होता है जो अल्फ़ाबेट हैं, और कुछ हमारे नंबर हैं जो 1 2 3 4 से 1 से लेके 9 0 तक जाएगा। तो यदि मैं मान लो लिखता हूँ 4, तो ये इसको ऑटोमेटिकली डिजिट मान के चल रहा है, और डिजिट में ये इसको लेफ्ट अलाइंड बाय डिफ़ॉल्ट कर देगा। तो मैं यहाँ से जो भी फिगर इसमें डालता चला जाऊँ, ये इस तरीके से ये बनाता चला जाएगा। लेकिन यदि मैं कुछ नाम लिखूँगा तो ये उसको लेफ्ट में रखेगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये इसको टेक्स्ट मान के चल रहा है। टेक्स्ट का मतलब अल्फ़ाबेट्स। अब कभी-कभी आपको ये भी लग सकता, और इसमें ये ऑटोमेटिकली टोटल कर देगा इसको, ये क्योंकि ये इसको एक डिजिट, एक न्यूमेरिकल फील्ड मान के चलता है। लेकिन कई जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको हो वो न्यूमेरिकल, लेकिन आप उसको न्यूमेरिकल ना मान के टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर प्रोसेस करोगे। जैसे मोबाइल नंबर, मान लो अब मैं यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट, मुझे एक रो इंसर्ट करनी है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा रो को और इंसर्ट को क्लिक करेंगे यहाँ से, इंसर्ट शीट रो, तो एक ये शीट रो इंसर्ट हो गई। हम लिखेंगे सीरियल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर। ये हमने लिखा, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हमारी टेबल आ गई, ये हमने नेम बनाया, और ये मेरा टेक्स्ट है। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो, यदि आप इनको जोड़ोगे तो इनका टोटल आ जाएगा 29। और ये इस वक्त इसको वो काउंट कर रहा है 6, यानी 1 2 3 4 5 6 का काउंट यहाँ पर ये इस मेरे इसके उसमें वो दिखा दिया इसने। और इस तरीके से आपने इसको ड्रैग कर दोगे तो ये उसको कॉपी कर देगा, रिपीट कर देगा वहाँ पर, और काउंट हमारा बढ़ गया 12। और इसका आप अब इनको आप टोटल करोगे तो सम टोटल इज कमिंग एज 58। ये ऑटोमेटिकली ये उसको करता रहेगा। ये तो है जब आपने मान लो वो किया, लेकिन इनका टोटल पर यदि आपने मोबाइल नंबर डालना है तो मोबाइल नंबर में आप कुछ भी आप लिखो, ये तो ये इसको टेक्स्ट नहीं मान रहा अभी भी, ये इसको एज ए न्यूमेरिकल मान कर रहा है, और ये फिर इसको प्रोसेस कर सकता है। जबकि मोबाइल नंबर पे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। आपकी सारी क्लास का मैं एक टेबल बनाऊं और आप सबके यदि मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखूं तो एंड के अंदर मुझे उनका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में हमें इसको सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि ये मेरा टेक्स्ट है, न्यूमेरिकल नहीं है। उसको करने के लिए आप इसके आगे यदि छोटा सा एपोस्ट्रोफ लगाएंगे तो ये फिर उसको टेक्स्ट बना देगा। नाउ इट विल काउंट इट एज ए टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट नहीं करेगा उसको, तो फिर वो उसकी प्रोसेसिंग उस तरीके से रहेगी। ये इसको वो तो आपको ये देखना है कि आपके इस वर्कशीट के अंदर कौन सा इंफॉर्मेशन आप जो डाल रहे हो उसकी नेचर क्या है। ओके, अब हम और इसकी सिंपल चीज़ें देखते हैं। जैसे सीरियल नंबर, इसके अंदर MS एक्सेल इतना पावरफुल है कि बहुत सारी चीज़ें ये हमें ऑटोमेटिक कर देता है। मान लो जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, अब मुझे
सीरियल नंबर बनाने हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ को टाइप करता चला जाऊँ। आपने 1-2 टाइप किया, उसके बाद आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये कॉपी कर दिया उसने। लेकिन यदि मैं इसको 2 करूँ और इसको आप बाद में सॉरी, ये इस तरीके से उसको कॉपी रिपीट करता चला जाएगा, ठीक है? तो किसी चीज़ को आपने रिपीट करना है। लेकिन यदि आपको ये है कि मुझे इसमें ऑटोमेटिकली वो इसके ये सीरियल नंबर्स को ऐड करता चला जाए, तो 1, 2, 3 तरीके से आप यदि आप करो और आप उसको सेलेक्ट करो पूरे के पूरे को और नीचे तक ड्रैग कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली उसका सीक्वेंस बनाता चला जाएगा। वो नंबर्स के साथ होगा, जो आपके डिजिट्स हैं उनको वो प्रोसेस करेगा। तो वो उसको मान रहा है कि आपने 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो आप यहाँ पर सीरीज़ चाह रहे हो। अब इधर इनके नेम आ जाएंगे, तो नेम के अंदर मान लीजिए सूरज, सुरजीत सिंह, और वो आपने उस तरीके से नेम वगैरह उसमें किया। और यहाँ पर आपने मान लीजिए उनके, ये आपका इतना फील्ड है और इधर हम लिख रहे हैं कॉलेज नेम, और यहाँ पर मैंने लिखा श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा कॉलेज, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब ये क्या है कि ये टेक्स्ट मेरे साथ क्या है, मुझे इसको पूरा देखने के लिए या तो इसकी फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, मैं इसको बढ़ाऊंगा तो मेरी शीट एरिया से, व्यू से बाहर चलती चली जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे विजिबल रहे उसके अंदर। तो आप इस फील्ड को सेलेक्ट करो और ये यहाँ पर इनकी पोजीशंस हैं। रैप टेक्स्ट, मर्ज और सेंटर। रैप का मतलब वो उसको छोटा कर के एक के उसके अंदर बना देगा उसको, और यानी यदि मैं अब इसकी लेंथ को इंक्रीज करूं तो ये मुझे उसी फील्ड के अंदर पूरा नाम वहीं पर दिखा देगा। तो क्या यहाँ पर फ़ायदा इसका ये है कि यदि हम इनके फील्ड्स को छोटे छोटे करके और उसको फील्ड को रैप कर दें, तो हमें एक वर्कशीट के अंदर यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा पेज है, इसके अंदर ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं देख सकता हूँ। उससे उसकी नेचर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो डिलीट नहीं हो रहा, वो आगे नहीं जा रहा, लेकिन मुझे विजिबिलिटी उसकी बेटर देगा वो। तो और ये है, आप इसको टेक्स्ट है तो आप इसको अपर, मिडल, लोअर, कहीं पर भी टेक्स्ट को आप वो एडजस्ट कर सकते हो, ये उसकी अलाइनमेंट है। या फिर जैसे ये मेरा टेक्स्ट है तो इसको मैं लेफ्ट अलाइंड, सेंटर में, राइट अलाइंड, किस तरीके से आपने टेबल बनानी है वो जा सकता है सारे का सारा। और ये होता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में क्या हम करते हैं, दो सेल्स को, मान लीजिए ये मेरे दो सेल हैं और यदि मुझे इनको मर्ज करना है, किस तरीके से ये आएगा, ये हम करेंगे तो वो सेल्स मर्ज हो गए। और यदि मैं इसको इस तरीके से उनकी अलाइनमेंट करें तो ये टोटल, सो 2-3 सेल्स को किस तरीके से आपस में मिक्स किया जा सकता है वो, और ये अब एक सेल बन गया। तो जहाँ पर आपको अपनी टेबल के अंदर डाटा अलग अलग तरीके से बनाना हो, वहाँ पर ये आपको काम में देगा। तो ये हम इसको अंडू कर देते हैं अब। तो ये इसका एक अच्छा फीचर है कि किस तरीके से आप इसमें आप डाटा को डालोगे। बाकी फॉर्मेटिंग उसकी उसी तरीके से है। मान लीजिए ये मैंने सेल सेलेक्ट किया, यदि हम इसको करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक्स, किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन आ जाएगा। आपने मोबाइल नंबर को करना है तो ये टेक्स्ट कलर चेंज हो गया, आप दूसरा फ़ॉन्ट कर सकते हो इस तरीके से टेक्स्ट। फिर उसको हाईलाइट करना है किसी एक पर्टिकुलर सेल को, तो जिसको आप सेल को सेलेक्ट करके जो भी अलग से कलर देना चाहो तो वो कलर आ जाएगा।
रो को सिलेक्ट करके आप कलर करेंगे तो पूरी रो उसी कलर की हो जाएगी। उसी तरीके से आप कॉलम को सिलेक्ट करके करेंगे तो वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो डिफरेंट चीज़ों को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए आपको उसमें आइडेंटिफाई देना है, तो आप उसकी कलरिंग, उसका फॉन्ट, उसका साइज़, आप जैसे मान लीजिए हमने सूरज को सिलेक्ट किया यहाँ पर और ये हम उसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर दें तो वो हमारा चेंज हो जाएगा ये। और तो अब ये है, इसी तरीके से आप किसी चीज़ को रो को सेलेक्ट करके यहाँ से आप डिलीट, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या डिलीट करना है, सेल को डिलीट करना है या पूरी की पूरी रो को डिलीट करना है या कॉलम को डिलीट करना है या पूरी शीट को। शीट का मतलब इस वक्त दो शीट हैं, जो एक सूरज के नाम से एक आरिश के नाम से, वो पूरी डिलीट करनी है। मान लीजिए हम कहते हैं कि सेल्स डिलीट करने हैं, तो आप सेल्स क्रिएट करो, ये आपसे पूछेगा कि ये है तो उसमें वो सेल्स डिलीट हो गए। यदि रो को डिलीट करना है आप सेलेक्ट कीजिए इसको, डिलीट, डिलीट रो, पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। उसी तरीके से आप जो आपको लगता है कि कहीं पर आपने उसको चेंज करना है तो वो उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो अपने डाटा को। ये आगे ये है, इसको हम आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कैसे डाटा एंट्री की आपको टेक्स्ट को डाटा एंट्री करोगे। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक हैं। फिर यहाँ पर क्या है कि आपके किसी चीज़ को कॉपी करना है तो आप सेलेक्ट कीजिए उसको, कॉपी, और ये आप देखो अब ये डॉटेड लाइन के अंदर टेक्स्ट बन गया। फिर आप उसको कहीं पर भी आप करेंगे तो वो कॉपी होता चला जाएगा। यानी ये इस वक्त जो टेक्स्ट डॉटेड के अंदर आ रहा है वो मेमोरी में है, और जैसे ही आप एस्केप की को दबाएंगे तो वो वहाँ से निकल जाएगा, डीसेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप पूरी की पूरी रेंज को आप कॉपी कर सकते हो। मैंने यहाँ से किया इधर से, और इसको फर्स्ट सेल में आप जहाँ पे करके आप डालना चाहो वो उधर पूरी की पूरी रेंज यूँ की यूँ कॉपी हो जाएगी। दिस इज हाउ वी डू कॉपी। सिमिलरली you can, instead of copying it, you can cut and paste। ये मैंने यहाँ से इसको अब कॉपी कर लिया, मेमोरी में सेव कर लिया, और यदि मैं इधर करूँ तो नाउ दिस वाज कट एंड पेस्ट। सो हाउ डू वी, कंट्रोल एक्स, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, जैसे आप करोगे हाईलाइटेड हो जाएगा वो। सो इट मीन्स नाउ इट इज़ कट, एंड आफ्टर दैट जहाँ पर आपने उसको डालना है और कंट्रोल वी, वो पेस्ट हो जाएगा। इसमें आप ये भी देखो कि वो जिस फॉर्मेट के अंदर है उसी फॉर्मेट में वो कॉपी या कट पेस्ट चलेगा। जैसे ये आपने सीरियल नंबर नेम, ये हमारी रो के अंदर डाटा है, मैंने इसको कॉपी किया, और यदि मैं इसको इस सेल में डालना चाहूँ तो वो उसी सीक्वेंस के अंदर, यानी रो का डाटा रो की तरफ जाएगा, कॉलम में है तो वो कॉलम्स की तरफ से सेव होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए मैंने ये 6 से लेकर 12 तक एक टेबल बनाई, फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि ओहो ये तो गलत हो गया, इनको मुझे रो के हिसाब से डालना था। तो आपने यहाँ से कॉपी करो और इसको ऐसे सेलेक्ट करके, और ये एक इसका फीचर है बड़ा अच्छा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। ये देखो आप, जैसे मैंने किया वो 6 7 8 यहाँ पे कॉपी हो गया, इधर ये ऊपर से नीचे है यानी कॉलम वाइज, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको रो के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसपोज। तो जो आप जिसको भी कॉपी करना हो टेक्स्ट को, वो ये बड़ा अच्छा आपको फीचर देगा। आप सिलेक्ट करो कॉपी, एक सेल के अंदर लेकर जाओ उसको, राइट क्लिक, नहीं तो आप ऊपर इंसर्ट मेनू में से भी ये आपको दिखाएगा कि क्या क्या आप करना है। सिंपल पेस्ट, उसकी वैल्यूज़, उसका फंक्शन, ट्रांसपोज, वो आप देख रहे हो उधर वो अपने आप चेंज हो गया, या उसकी फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वो किस तरीके से आपने करनी है। तो ये किया, तो ये अब इधर ये कॉलम्स फॉर्मेट में मेरा डाटा चेंज हो गया। इस तरीके से ये मैं इनके फॉर्मेट को चेंज कर सकता हूँ।
फिर अब आपको जब आप डाटा एंट्री कर रहे हो, मान लीजिए हम एक नया कॉलम बनाते हैं। पहले इसको डिलीट कर दूं ताकि ये आपको जो ग्रीन दिखाई देगा, ये इस तरीके से ये हमारी टेबल बन गई। अब इसमें हम लिखते हैं मार्क्स, या आप ये भी लिख सकते हो फी, अमाउंट इसमें आएगा। तो हमारा जो रोल नंबर 3 है, उसने फ़ी पे की है 200 रुपये 50 पैसे वगैरह करके। तो आप देखो, जैसे ही आप डेसिमल के बाद वो आप करते हो तो वो उसने जीरो को हटा दिया। कंप्यूटर को मालूम है कि वो 50 मीन्स आधा है, लेकिन उसको जीरो रखने की ज़रूरत नहीं है जो उसके उधर है। और यदि आप 05 टाइप करो और एंटर करो तो लेफ्ट वाली जीरो को वो हटा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। 999 का भी मतलब वही है 999, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी फॉर्मेटिंग वो अपने आप से ही ठीक कर देगा। किसी चीज़ की परसेंटेज को हमने ठीक करना है तो यहाँ से ये उसका है नंबर, जो मेनू है आपको कि किस तरीके से परसेंटेज आपने उनकी बनानी है, ये ऑटोमेटिकली उसको उसके परसेंटेज में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ये है इसका फॉर्मेटिंग दिस सेल। नंबर्स कैटेगरी में उसको जनरल रखना है, नंबर रखना है, किस तरीके से नंबर बनेगा करेंसी के हिसाब से। जैसे इंडियन करेंसी है, आपने कौन सा सिंबल देना है, और ये क्योंकि आपको फाइनेंस अकाउंट्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कहीं आपको यूएस डॉलर दिखाना है, कहीं पर आपको पाउंड दिखाना है, उसी के सिंबल के हिसाब से। तो ये है जैसे इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम का ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, चाइनीज़ का येन, जापानीज़ का येन, मंगोलिया, ये बहुत सारे देशों की कंट्री को इसके अंदर सेव्ड है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ पर रुपीज़ हम लिखते हैं, तो यदि आप ये करोगे तो वो उस आपकी वैल्यू के आगे जो हमारा रुपया का सिंबल है वो ऐड कर देगा। और यदि आपको ये लगता है कि इसमें जैसे यहाँ पर हमने इनको यूएस डॉलर के हिसाब से बनाना है, ये हम गए करेंसी में, और आप यहाँ पर सिंबल और यूएस डॉलर, जैसे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, तो जीपीटी ये अब उसको उसी हिसाब से अपने आप प्रोसेस करेगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फिर ये है आपकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डेसिमल। और कम हो गया, बिल्कुल राउंड फिगर्स में हो गया, या आप चाहते हो कि नहीं 1 डेसिमल प्लेस तक आपको फिगर चाहिए, 2 डेसिमल फिगर प्लेस तक चाहिए, 3 तक चाहिए, 4 तक चाहिए। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उन पर है, आप देखें तो वहाँ पर वो कई बार 4 डेसिमल प्लेस तक वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। वो आपको उसकी कंडीशन दिखाएगा। अब आपने मान लो हम ये नेम वाला फील्ड है, इसको मैं एक बार क्लियर करता हूँ और हम यहाँ पर कुछ नाम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा राम, श्याम, सूरज, माथुर, चेतन, जेब्रा, जिराफ वगैरह। मैंने जब ये टेबल बनाई तो मुझे लगा कि ये नाम सीक्वेंस में नहीं है और मुझे इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चाहिए। तो ये इसका एक ऑटोमेटिक फीचर है। आप इसको ऐसे सेलेक्ट करो और इधर ऊपर टॉप मेनू में आप जब जाओगे तो शॉर्ट एंड फिल्टर, आप ये इसको सेलेक्ट कीजिए। ये आपसे पूछेगा कि किस तरीके से आपने इसको शॉर्ट करना है, A to Z या Z to A। तो आपने मान लीजिए A to Z आप सेलेक्ट करते हो तो ये आपको पूछेगा कि किस तरीके से करना है।
तो वो अब आप ये देखो, ये अल्फ़ाबेटिकली जो हमारी डिक्शनरी के हिसाब से होता है, और क्योंकि मैंने हेडिंग वाला स्टाइल भी कर लिया था तो वो नेम भी फील्ड इसके अंदर आ गया। आपकी जो रेंज है, रेंज में क्या-क्या आएगा वो सारे का सारा उसमें ऑटोमेटिकली ये उसको चेंज कर देगा। ठीक है? तो अभी मेरे ख़्याल में मैं अभी इसको रोकता हूँ, ताकि कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो हम पूछ सकते हैं। आज मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ, क्योंकि इससे आगे वाले सेशन में हम फ़ॉर्मूला को कैसे प्रोसेस करना है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको फ़ॉर्मूलेज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। चीज़ों को कैसे ऑटोमेटिकली एवरेज करना है, 2 सेल आ गए उनको आपने मिलाना है। मान लीजिए मैंने एक फ़ील्ड बनाया फर्स्ट नेम, दूसरा फ़ील्ड बनाया सरनेम, तो अमनदीप मैंने एक में लिखा, दूसरे में लिखा सिंह। लेकिन मुझे मेरी रिपोर्ट जो है उसमें मुझे वो नाम एक ही चाहिए, एक ही फ़ील्ड के अंदर चाहिए। तो कॉन्कैटिनेशन दोनों 2 फ़ील्ड को किस तरीके से आपस में मिक्स करके हम बना सकते हैं। तो वो प्रोसेसिंग फिर चार्ट, ग्राफ ऑटोमेटिकली कैसे होगा, कैसे उसकी आप वैल्यूज़ को चेंज करोगे, वो हम करेंगे। ओके? So let me stop the recording first.